हाय एवरीवन। आज मैं एक वीडियो के साथ आया और आज इस वीडियो में मैं अपना एक गेम दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैंने मतलब सिंपल गेम था वैसे तो। फ्रेंच डिफेंस खेला था। ब्लैक ने, मैं वाइट पीसेस के साथ हूँ, उन्होंने फ्रेंच डिफेंस खेला था। और इसमें मैं नाइट का वो दिखाना चाहता हूँ। मतलब नाइट का इतना रोल नहीं है पर गेम में रोल होता है, इस गेम में भी है एक तरीके से। और मैं मतलब दिखाना चाहता हूँ कि मतलब अगर नाइट को एक अच्छा सा बहुत सारे लोग मानते हैं कि बिशप अच्छा होता है, नाइट से थोड़ा बहुत सुपीरियर होता है थोड़ा सा। पर मुझे नहीं लगता। मतलब अगर आपके नाइट को अगर एक अच्छा सा स्क्वायर मिल जाए आपकी अपोनेंट की टेरिटरी में, मतलब मान लीजिए जैसे कि इधर इधर आपको मतलब गेम वेम चल रहा है और इधर आपको याला स्क्वायर मिल जाए जहाँ पे आप आपका नाइट मतलब आराम से इधर आ सके। और फिर इधर आपके पॉन डिफेंड कर रहे हो नाइट को। और फिर अपोनेंट के पास डार्क स्क्वायर बिशप नहीं हो जिससे वो आपके नाइट को एलिमिनेट कर सके, या ये दोनों नाइट्स भी नहीं हो, नाइट वर्सेस लाइट स्क्वायर बिशप हो, तो मतलब आपका नाइट ज्यादा अच्छा रहेगा आपके अपोनेंट के वो लाइट स्क्वायर बिशप से। तो मतलब एक नाइट को एक फिक्स जगह चाहिए, अच्छी रहती है, मतलब अपोनेंट के टेरिटरी में जहाँ से मतलब वो बहुत से स्क्वायर मेजर स्क्वायर कंट्रोल कर सकता है। और मेरे भी गेम में कुछ ऐसा हो तो मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं व्हाइट पीसेस के साथ तो E4 खेला था मैंने। उन्होंने अपोनेंट ने E6 खेला था, फ्रेंच डिफेंस। D4 खेला था फिर मैंने, और मतलब मैं कंट्रोल करना चाहता था सेंटर। और यही होता भी है थोड़े गेम्स में। फिर उन्होंने खेला B6। ये मुझे लगा थोड़ी-सी अलग सी मूव, क्योंकि मैं अभी तक जो मेरे लेवल है, मतलब मेरे लेवल में मैंने मेन मूव ये देखा है, D5 देखा है मैंने मेन मूव। फिर चाहे तो आप ले लो, नहीं तो आगे पुश कर लो, ये सब देखा। तो मैंने ये मूव मुझे थोड़ी-सी अजीब सी लगी है कि उन्होंने चला B6। तो मैंने सिंपली अपने नाइट को डेवलप किया, नाइट F3। तो फिर उन्होंने बिशप B7 किया। तब तो आइडिया लग गया था कि अगर ये पुश किया है तो यही इधर बिशप को लेके आना चाहते हैं। मैंने नाइट C3 किया, दूसरे बिशप को सॉरी नाइट को डेवलप करते हुए। उन्होंने H6 चला, ये भी थोड़ा-सा मुझे वो ऐसा मूव लगा थोड़ा-सा। फिर मुझे लगा कि कभी मैं इधर से नाइट के बिशप से इधर ना आ आ सकूँ। तो ये मतलब ये भी फिर भी अच्छा मूव है। जैसे कभी वो ये पॉन पुश करते तो फिर मैं प्रोबेबली आगे करूँगा। तो फिर मैं चाहूँगा मेरा ये डार्क स्क्वायर बिशप एक्सचेंज ही हो जाए, क्योंकि ये मेरे डार्क स्क्वायर पे पॉन्स आ जाएँगे तो मैं इधर लेके आऊँगा क्वीन के पास। तो अगर वो बी किसी से प्रेडिक्ट करेंगे तो मैं टेक कर लूँगा ऐसे, मतलब। तो उन्होंने ये चल दिया H6 ताकि ये कुछ प्लानिंग आए ना। तो फिर मैं अपने बिशप को इधर लेके आया। मैं इधर लेके आना चाहता था पर मुझे जल्दबाज़ी में मैं इधर लेके आ गया। तो मैंने इधर सोचा कि अगर अब वो इधर पुश करते हैं मुझे लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं पीछे जाऊँगा। पीछे जाने के बाद पीछे जाऊँगा बिशप को लेके, इससे अच्छा मैं लेना ही पड़ेगा फिर मुझे, फिर वो वापस लेंगे। तो मतलब फिर ये ऐसी ओपन पोज़ीशन हो जाएगी, तो मतलब मुझे थोड़ी-सी अच्छी नहीं लगती ऐसे में। तो मैं फिर उन्हें नाइट को इधर लेके आया ताकि इधर और वो पुश करने में उधर और हेल्प करे। तो मैं पीछे चला गया कि अगर वो आप पुश भी करेंगे तो फिर मैं आगे ही बढ़ा दूँगा। तो उन्हें पुश किया इस बार D5। तो मैं E5 चल लेता हूँ। फिर वो अपने नाइट को इधर लेके आते हैं। मतलब अच्छा स्क्वायर है वैसे ये, अगर देखा जाए तो नाइट के लिए भी, क्योंकि इस स्क्वायर में तो आ नहीं सकते। फिर मैं बिशप को चलता हूँ इधर थोड़ा सा वो करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए। क्योंकि इस फ्रेंच डिफेंस जब मतलब के खिलाफ खेलता हूँ मैं, मतलब मुझे ओपनिंग थ्योरी कोई नहीं पता है इतनी। मैं अभी ओपनिंग थ्योरी पे कुछ है, बिगनर हूँ वैसे भी, ओपनिंग थ्योरी पे इतना कुछ है नहीं अभी तो। मतलब पहले तो मिडल गेम का ज़्यादा देखना है, एंड गेम का वो सब भी वीक है। तो मतलब अगर फ्रेंच डिफेंस कोई खेलता भी है मेरे खिलाफ तो फिर भी मतलब मुझे इस बिशप को कोई रोल ही नहीं दिखता कि इस बिशप को क्या करना है। तो ज़्यादा अगर मैं इस बिशप को इधर ला देता हूँ, क्योंकि कभी-कभी मैं इस नाइट को इधर चलने के सिवा इधर चल देता हूँ, जिससे इधर इस पोज़ीशन पे, जिससे मेरे क्वीन का इस पॉन से ब्लॉक हो जाता है कॉन्टैक्ट। फिर मतलब वो ले लेता है, अपोनेंट ले सकता है इधर नाइट लाके और क्वीन के साथ सपोर्ट से वो पॉन ले लेता है, एक पॉन अप हो जाता है। तो मैंने इस बार सोचा बिशप को इधर ही चल लेता हूँ, अभी कुछ इतना रोल तो लग नहीं रहा था। फिर वो अपना नाइट आगे लाते, फिर मेरे दिमाग में आता है कि मुझे ये बिशप कैसे न कैसे करके एक्सचेंज करना है उस वाले बिशप से। तो मैं इसी सोच में B3 चल देता हूँ। ये मतलब अच्छी मूव तो इतनी है नहीं।
फिर भी कि मैं इधर जाऊँगा, फिर इधर जाने की कोशिश करूँगा, इसको यहाँ पे जाके पहले इसको इधर सॉरी इधर जाके फिर इसको नाइट को इधर लाऊँगा, फिर इधर से जाके एक्सचेंज करने की कोशिश करूँगा। ऐसे सोचा था। तो वो मेरे नाइट को पिन कर देता और मैं सच बताऊँ मुझे ये वाला नाइट देना नहीं था क्योंकि मैं इस नाइट के लिए कंटिन्यूअसली ये स्क्वायर देख रहा था। इसलिए मैं चाहता था कि ये वाला बिशप मेनली अपने वाले बिशप से एक्सचेंज करूँ ताकि मेरे नाइट को ये स्क्वायर मिल जाए। हाँ, उनके नाइट्स भी है दोनों, फिर भी अगर मैं नाइट इन इन दोनों नाइट के साथ अगर मैं ये नाइट और ये बिशप एक्सचेंज कर लेता हूँ और इस बिशप के साथ इस बिशप, तो मेरे पास नाइट वर्सेस लाइट स्क्वायर बिशप हो जाएगा और ये पॉन कभी मैंने इधर से हटा दिया, तो फिर मैं ईज़िली इधर चला जाऊँगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छी पोज़ीशन हो जाएगी। तो फिर मैं नाइट को लेके आता हूँ इधर कि ताकि अगर उन्होंने टेक कर लिया तब अलग बात है, मैं भी टेक करूँगा। अगर नहीं किया तो मैं जल्दी से अपने नाइट को हटाऊँगा प्रोबेबली इधर, फिर चाहे तो उनको पीछे जाना पड़ेगा, नहीं टेक करना पड़ेगा। फिर वो अपना दूसरा नाइट लेके आते हैं और वो इस पे कर रहे थे वो फ़ोकस इस पे भी था वैसे पर अगर अगर मतलब मैं इधर नाइट मूव चलता भी तो मतलब वो सिंपली चेक करके ले सकते थे मेरे ख़्याल से तो। हाँ, फिर मतलब हाँ, नाइट ट्रैप भी हो सकता था पर शायद से ले भी सकते थे, पता नहीं। तो मेरा यही फ़ोकस था इस पोज़ीशन पे कि ज़्यादा वो ना हुए। तो मैं सोच रहा था मेरी किंग की सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट। कभी ना कभी तो इधर जा सकते थे वो शायद से कुछ प्रोटेक्शन करके, तो मैंने इसमें कैंसल कर लिया ताकि किंग भी सेफ हो जाए। फिर उन्होंने ये ले लिया, मैंने बिशप मेरा लाइट स्क्वायर मतलब मेरा एक काम हो गया था पूरा, मतलब मुझे ये इससे एक्सचेंज करना था, इससे ऐसे और इससे ये ऐसे, मतलब इन तीनों को कैसे भी करके एक दूसरे से एक्सचेंज करना था ताकि लास्ट में नाइट और उनका लाइट स्क्वायर बिशप करे। तो एक काम तो उन्होंने ही कर दिया। उन्होंने अच्छा हुआ लिया नहीं, तो मैंने अपने एक्सचेंज करने के लिए रखा। शायद से लेना भी अच्छा था, नहीं लेते पीछे चले जाते वो भी अच्छा होता, क्योंकि उनके लाइट स्क्वायर में हैं पॉन्स, तो ये वाला भी सब एक्सचेंज करना का सोचा था, तो उन्होंने लिया। तो मैंने इस वाले रुख से लिया, शायद से इस वाले रुख से लेना भी अच्छा होता ज़्यादा। फिर मैं इधर से पुश करके इधर ओपन फाइल लाने लगी, फिर मैं सोचा चलो इस वाले से ले लेते हैं। तो अपने नाइट को आगे लेके आए इस पे अटैक करते हुए, तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। फिर वो पीछे इधर गए, तो फिर मैं इधर अपने नाइट को चल देता हूँ। अब मैं ये वाला स्क्वायर वो चाहता हूँ कि मेरे पास आ जाए कैसे न कैसे करके, तो वो कैसल करते हैं। मुझे ये वाला पॉन एलिमिनेट करना था, तो मैंने पॉन C4 चल के पॉन पुश कर लिया ताकि वो ले और मेरे रुक के लिए ओपन फाइल मिल जाए। मैं पीछे से एक और रुक लेके आ जाऊँ और कैसे भी करके इस पॉन को एलिमिनेट करने की कोशिश करूँ। तो उन्होंने टेक कर लिया, मैंने रुक से टेक किया। पॉन से शायद से टेक करना भी सही होता, पर मैंने सोचा ये दोनों पॉन एक साथ है, सॉरी, तो अच्छे हैं। तो रुक इंटू C4 किया, फिर उन्होंने मेरे रुक पे अटैक किया। इधर मेरे से गलती हो जाती है, मैंने ज़्यादा आगे की कैलकुलेशन नहीं की थी। मैं रुक C3 चल देता हूँ। मेरे दिमाग में क्या था, अगर वो इसको पुश भी करेंगे तो मैं इधर जाके ये ले लूँगा। फिर अगर वो इधर भी जाएँगे तो मैं पीछे ये लेके आ जाऊँगा, तो मेरे लिए ये मतलब इतना बैड पोज़ीशन नहीं होगी शायद से। पर इधर मेरा नाइट ट्रैप रह जाता, पीछे-पीछे कहीं पे आ नहीं पाता वापस। और कभी न कभी वो ले ही लेते इस नाइट को, तो ये मेरे से गलती हो गई थी, मैंने ये देखा नहीं था। 1 मिनट, ये बार-बार वही हो जाता है। हाँ, तो मैंने ये पूरा देखा नहीं अच्छे से। हाँ, इधर मैं पीछे चले जाता हूँ, मतलब अब मैं पीछे गया हूँ क्योंकि अब वो अगर ये पॉन पुश भी करते तो मतलब मेरे लिए कोई स्क्वायर बचता नहीं है नाइट के लिए इस इधर जाने से के सिवा, क्योंकि इधर जा नहीं सकता हूँ। ये पॉन है, पीछे कहीं पे भी आ नहीं सकता हूँ मैं तीनों जगह में से, उधर की साइड स्पेस नहीं है, इधर जा नहीं सकता हूँ। फिर भी उन्होंने ये देखा नहीं, उन्होंने ये वाला पॉन पुश किया जो मैं चाहता ही था, क्योंकि अब मेरे नाइट के लिए बहुत अच्छा स्क्वायर मिल गया था ये वाला, और वो अब उनका नाइट ट्रैप हो गया। अब मेरा नाइट नहीं, मैंने ये देखा था मेरा नाइट एक तरह से हैंगिंग है अब, पर इस मूव चलने के बाद उनका नाइट हैंगिंग हो गया, क्योंकि अब वो अपने नाइट को कहीं नहीं लेके जा सकते। आगे आगे लेके जाएँगे तो मैं टेक कर लूँगा ना, इधर भी तो उनको अपना बिशप ही हटाना पड़ेगा तभी नाइट आ सकता है, पर वो अपने क्वीन को इधर लेके आ जाते तो
अच्छा मूव नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी पॉन भी एक तरह से पिन पिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रुके तो मैं देख लेता हूँ उनका नाइट अप हो गया है, वो हो गया मतलब नाइट के पास कोई स्पेस नहीं जाने के लिए, इसलिए मतलब अगर नाइट को ज्यादा अगर देखा जाए तो इ, इ, इन सब उसमें रहना चाहिए, मतलब इन सब फाइल्स में, ताकि उन नाइट के पास ज़्यादा स्पेस रहे इनके बीच में, अगर ज़्यादा अच्छा रहता है अगर घूमता रहे आपका नाइट, और प्रोबेबली अगर अपोनेंट की टेरिटरी में आए तो मतलब सबसे अच्छा यही वाली रैंक होती है, और सिक्स रैंक, सेवन्थ रैंक भी अच्छी होती है, फिफ्थ भी अच्छी होती है, पर सिक्स से मतलब फिफ्थ से मतलब थोड़ा सा इधर इधर तक कांटेक्ट रहता है, 7 से कुछ ज़्यादा ही कांटेक्ट, मतलब आगे तक नहीं होता, इधर कम कम स्पेस होता है, 6 में मतलब कांटेक्ट भी पूरा रहता है, और और स्पेस भी बहुत मिलता है नाइट को आपके कहीं पे भी जाने के लिए। तो मैंने देखा नाइट ट्रैप है, अब कुछ हो नहीं सकता, तो उन्होंने ये आगे पुश किया, तो मैं सोच रहा था इसको टेक कर लूँ, वो टेक करेंगे, उसके बाद मैं नाइट ले लूँगा, फिर मेरे दिमाग में अगर मैंने ये टेक कर लिया, तो वो सिंपली पीछे चले जाएँगे, और फिर मेरा मतलब मुझे एक पॉन मिलेगा एक नाइट के उसके लिए, तो ये सही नहीं, मैंने नाइट लिया। उन्होंने ये टेक नहीं किया, ये पॉन मुझे लग रहा था टेक कर सकते हैं, तो फिर मैंने सोचा इधर टेक कर ले, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं इसको आगे पुश कर लेता, क्योंकि कभी ना कभी मेरे नाइट के पास अब ये इधर जाने का भी एक मौका, अब चांस मिल गया, क्योंकि अब ये इस पॉन को आराम से एलिमिनेट नहीं कर सकते तब तक ये पुश ना करे साइड से, तो इधर मेरे नाइट के पास एक अच्छे स्क्वायर भी मिल गया जाने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक और अच्छा स्क्वायर, मतलब कि इधर मतलब इतना रोल नहीं है, बाय चांस कभी मेरे नाइट पीछे पीछे ट्रैप होने हो वैसे होगा तो नहीं अभी, पर कभी हो भी जाए तो मतलब मेरे पास ये स्क्वायर का ऑप्शन रहेगा जिससे मैं एस्केप कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मेरे पास यही मुझे एक प्रॉब्लम थी कि बाय चांस कभी वो क्वीन हटा के अपनी मेरे ये वाला पॉन टेक कर ले, फिर मुझे इससे टेक करना पड़ेगा, फिर हाँ, तो मतलब ये सही है, मतलब फिर भी सही है, मतलब ये क्वीन को कहीं पे इधर-विधर हटा दे, फिर मैं कुछ चलूँ डेवलप करूँ, तो फिर वो ये पॉन टेक कर ले, फिर मैं ये टेक कर लूँ, फिर वो ये मतलब ये F6 का ब्रेक दे सकते हैं, मतलब इस पॉन पे अटैक करते हुए, तो मैं इसको अभी हटा भी नहीं सकता, क्योंकि मतलब हटा नहीं सकता, क्योंकि मेरा नाइट नाइट को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, तो फिर मुझे अगर मेरा नाइट, फिर मुझे यही आगे पुश करना पड़ेगा, ये भी अच्छी चाल है एक तरीके से, पर फिर भी मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मतलब मैं थोड़ा-सा ये वीक हो जाएगा, ये पॉन अगर इस पॉन को टेक कर लिया, तो यही मेरी प्रॉब्लम थी, कभी वो क्वीन को हटा के इसको टेक करने की कोशिश ना करे। फिर मैं टेक वेक करके फिर वो ये ब्रेक दे देंगे, तो फिर मेरा मतलब थोड़ा-सा अनस्टेबल हो सकता है। तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने आगे पुश किया, जो मतलब मैं एक तरीके से चाहता था वो कर भी दे, ये बहुत अच्छा रहा। फिर मैं डेवलप कर देता हूँ अपना ये रुक इधर, वो इस पे अटैक कर रहे हैं, मतलब ये बहुत अच्छा हो गया नाइट, तो अब एक तरह से वो अब लाइट स्क्वायर बिशप से डार्क स्क्वायर पे बैठा हुआ नाइट तो ले नहीं सकते, तो मैं अपने ये नाइट लेके आता हूँ, ताकि मैं इस पे और वो थोड़ा-सा वो करूँ, अटैक लगाऊँ। अब वो इसको पुश नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा नाइट सिंपली ले लेगा, फिर उनकी क्वीन पे भी अटैक आएगा, फिर वापस से बैठ जाएगा इधर आके नाइट। तो उन्होंने नाइट टेक कर लिया। तो ये भी मतलब फ़ोर्स्ड ही है एक तरीके से, मतलब ये बैड मूव नहीं कहेंगे ब्लैक के लिए, क्योंकि ब्लैक के लिए अभी बहुत डिसएडवांटेज पहले से हो गया। एक नाइट उनका फ्री में चला गया, और फिर ये सब हो गया। फिर मैंने ये टेक कर लिया, उन्होंने मेरे पॉन टेक किया, फिर मैंने ये टेक कर लिया कि आप मेरा ये ले लो। फिर पर मेरे लिए दोनों रुक्स के पास अच्छी फाइल हो जाएगी, जिससे मैं आगे चेक देके आपका एक रुक भी एक्सचेंज कर लूँगा। फिर लास्ट में क्वीन एक्सचेंज करने की कोशिश करूँगा, रुक को इधर-इधर लाके ये जल्दी से क्वीन बनाने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने टेक नहीं किया, वो इधर गए, तो मैं इधर चला जाता हूँ, अब इधर से मेरे इस क्वीन पे डबल अटैक पड़ रहा है, इस रुक से भी, इस रुक से भी। फिर वो इधर आ जाते हैं इसको अटैक करने की कोशिश करते हुए। फिर मेरे दिमाग में एक मूव आती है, मैं ये चल देता हूँ क्वीन D3। ये वैसे मतलब अगर अपोनेंट अगर ध्यान से नहीं देख रहे, वैसे भी उन्होंने अच्छे से देखा नहीं, ये सबके साथ होता है, तो उनको अपोनेंट को लगेगा कि वो कि प्लेयर इस पॉन को वो प्रेडिक्ट करने के लिए और इस पे सिक्योरिटी लगा है। पर मैंने ये देखा था कि यहाँ पे बैक रैंक की थ्रेट्स आ सकते हैं। मतलब मैं पहले इस मूव में मैंने सोचा था कि आगे जाऊँगा और एक्सचेंज कर लूँगा, और फिर उनकी किंग के पास एक ही जगह जाए होएगी इधर जाने के लिए। फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा-सा वेट करते हो, इधर अपनी क्वीन इधर लेके आके ये जगह भी छोड़ देते, अब मतलब अब उनको इधर-उधर जाना पड़ेगा, तब डिफेंस हो पाएगा उनका।
नहीं तो क्वीन पीछे लेके आनी पड़ेगी प्रोबेबली। और उन्होंने ये भी देखा नहीं कि बैक रैंक का वो मेट का थ्रेट आ रहा है, उन्होंने अपना पॉन पुश कर दिया कि आगे पुश करे, फिर मैं कम से कम ये मूव भी ये पॉन भी एलिमिनेट हो जाए। तो मैंने आगे चेक दिया, उनको लेना पड़ा और ये यहाँ पे जाके चेकमेट हो गया। ये किसी और से ब्लॉक नहीं कर सकते पीस से, क्योंकि कोई पीस है ही नहीं बीच में, और इधर जा नहीं सकते क्योंकि मेरी क्वीन इधर नजर रख रही है। तो मेरा यही गेम था, मेरे मतलब ये नॉर्मल गेम ही था वैसे तो, पर मैं इधर वो दिखाना चाहता था कि मतलब नाइट्स के क्या बेसिकली रोल होते हैं, और जरूरी नहीं कि हमेशा कि बिशप ही नाइट से ज्यादा सुपीरियर हो, नाइट भी बिशप से सुपीरियर होता है, वो सब पोजीशन के हिसाब से होता है। क्योंकि एंड गेम में अगर देखा जाए, अगर आपके पास एक रुक है और अपोनेंट के पास 4 पॉन्स, आप 1 पॉइंट अप हैं, और वो अपोनेंट के 4 पॉन्स इंटरकनेक्टेड है, तो तब और किंग भी पास में है उन सब पॉन्स के, और वो पॉन्स 5th के 4th रैंक में, मतलब तब ऐसा होता है कि मतलब वो अपोनेंट एक तरीके से वो अपोनेंट के पास आपके ज़्यादा अच्छा चांस है जीतने का। एक रुक वर्सेस 4 पॉन के एंड गेम में किंग के पास अपोनेंट के किंग के पास पॉन हो, तो मतलब ये सब बेसिकली पोजीशन पे डिसाइड होता है कि मतलब ये नाइट अभी बहुत अच्छा था, अपोनेंट का नाइट भी अच्छा था बहुत, पर फिर भी ये टेम्परेरी था। मतलब अभी इधर भी ये पुश नहीं किया था कि इसको प्रेडिक्ट करे, और मेरा कभी भी बेशक ये नाइट ले सकता था, उनका एक तरह से टेम्परेरी था। तो उधर मैंने एक्सचेंज किए। अगर आपके नाइट को एक अच्छे पोजीशन मिल जाती है अपने अपोनेंट के टेरिटरी में बैठने के लिए, जैसे मुझे मिल गई, और मुझे पता था ये कभी ये वाला नाइट भी वो हो सकता है, अभी तो मतलब एक तरीके से हैंगिंग है, और ये इसके पास स्पेस नहीं, तो ये ले लिया। अब एक तरीके से मतलब अगर आप इस नाइट को भी हटा दे पोजीशन से, मतलब ये नाइट को भी हटा दे और ये पोजीशन एनालाइज करे, याली इस नाइट को हटा के, तब भी मैं आपको, क्योंकि मेरा नाइट बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है इन कंपेयर टू माय अपोनेंट्स बिशप, मतलब उनका भी बिशप अच्छा है, इधर इधर जा सकते हैं, पर मेरा नाइट उनसे ज्यादा अच्छा है थोड़ा सा। तो ये सब पोजीशन पे होता है। अगर आपके पास एक नाइट और एक बिशप भी है, और अपोनेंट के पास क्वीन है और बहुत सारे पॉन्स है, पर अपोनेंट की क्वीन कुछ नहीं कर पा रही है, कि अपोनेंट के पास 2 रुक्स है और आपके पास एक नाइट और एक रुक है, पर आपका नाइट भी एक्टिव है, आपका रुक भी एक्टिव है, और अपोनेंट के दोनों में से कोई पीस एक्टिव नहीं, तो आप मतलब पोजीशन आपकी सुपीरियर रहेगी। तो यही इसमें था मेनली, तो मतलब तो ये सब मेनली पोजीशन के ऊपर डिसाइड होता है कि आप उनको ये पीस लेना पड़ा, और फिर मतलब फ्री था तो मैं बहुत अप हो गया था, तो आराम से यहाँ पे डबल अटैक बैक रैंक हो गया। तो यही मैं दिखाना चाहता था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही था अभी ये वाला वीडियो। बाय बाय।